दादी बोलती है अक्षरा से, अरे तू क्यों रो रही है? तेरी सहेली की विदाई हो रही है और वो तो तेरे ही घर जा रही है ना। एक ना एक दिन लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल जाना ही होता है, और जब तेरी शादी होगी तब क्या हाल होगा तेरा। और दादी के गले लगकर अक्षरा रोने लगती है। शंकरी ताई अक्षरा के रिश्ते के टूटने की खबर राजश्री को देती है, जिससे राजश्री बहुत दुखी हो जाती है। तब शंकरी ताई राजश्री को बोलती है कि अब बेटी के लिए रो रही है, पर बहू के लिए तुझे हंसकर रहना पड़ेगा। और एक बात, तू कानों कान खबर मत देना किसी को कि थारी लड़की का रिश्ता टूट गया है। लोग यही कहेंगे ना कि बहू ने अभी तक पैर भी नहीं रखा और इतना बड़ा अपशगुन हो गया। कड़वी लागे है ना शंकरी की बातें, लेकिन खरा बोले है थारी ताई। फिर वर्षा की विदाई की रस्म शुरू हो जाती है। वर्षा धीरे धीरे कदमों से चलती हुई कील के दानों को अपने हाथों में भरकर ऊपर से उड़ेल देती है, जिससे वो दाने उसकी माँ अपने आंचल में समेट लेती है। उसके बाद जब वर्षा अपने दोनों हाथों की छाप अपने दीवारों पर छोड़ती है, तब वह जोरों से रोने लगती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वह अपनी माँ के गले से लगकर खूब रोती है और अपनी छाप को देखती रहती है। दोनों माँ बेटी बहुत इमोशनल हो जाती हैं। वर्षा के पापा नहीं थे, लेकिन वर्षा की माँ ने वर्षा की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद वर्षा को डोली में बिठाकर विदा किया जाता है और फिर वे सब महेश्वरी हाउस पहुंच जाते हैं, जहां पर वर्षा का वेलकम किया जाता है। वहां पर दादी बोलती है, गृह लक्ष्मी के प्रवेश से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। आओ बहू, अपना आंचल भर लो। फिर गोपी दादी कहती है कि अगर ये थाल उठाते वक्त बर्तन खटके तो इसका मतलब है कि सास बहू में तकरार होनी ही होनी है। फिर राजश्री कहती है कि हम बहू नहीं बेटी लेकर आए हैं। गोपिका की माँ बेटी में तकरार कैसी? चलो आप कहती हैं तो ये रस्म भी पूरी करवा लेते हैं। वर्षा एक एक करके सभी थाल बिना आवाज़ उठाए रख देती है, जिसे देखकर घर के सभी लोग सभी तालियां बजाने लगते हैं। देख लिया गोपी, मेरी बहू कितनी सरस है, दादी बोलती है। हो गई ना तेरी बोलती पर गोपी कहती है, ये हम जानते थे सेठानी, लेकिन रस्म तो रस्म होती है ना, जो पूरी करनी होती है। फिर राजश्री बोलती है, चलिए और भी रस्म करवाते हैं और बाल गोपाल का भी आशीर्वाद लेना है। जब सभी लोग बाल गोपाल का आशीर्वाद लेने लगते हैं तो समाज की लेडीज कहती हैं कि लो, अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है। सुना है बेटी को भी जल्दी ही विदा कर दिया तुम तो तर गई हो, अब तो राज करोगी राज। ये बात सुनकर अक्षरा रोने लगती है और वहाँ से दौड़ जाती है। धनिया वर्षा और शौर्य को कमरे में जाने से रोक देती है। तभी अक्षरा की माँ बोलती है कि अक्षरा कहाँ है, वो दिखाई नहीं दी। उसकी काकी बोलती है कि शायद वो थक गई होगी, सारा दिन की थकी हारी वो सो गई है, इसलिए वो नहीं आ पाई। फिर धनिया अपना नेक लेती है और शौर्य और वर्षा को कमरे में जाने देती है। फिर दादी बोलती है, चलो अच्छा हुआ, बहू भी घर आ गई है और अक्षरा का भी रिश्ता हो गया है, तो मैं तीर्थ कर गया हूँ। और फिर राजश्री से कहती है कि बड़ी बहू, शंकरी ने कोई जवाब दिया क्या? तब राजश्री रोने लगती है और फिर घर के आंगन में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अक्षरा के बाबूजी कहते हैं, उन्होंने सिर्फ हमारी बेटी का रिश्ता नहीं टुकराया, बल्कि हमारे अहम को ठोस पहुंचाई है। ये बात तो तय है कि हम उन्हें अपनी बेटी नहीं देंगे, लेकिन उनसे मिले बिना हमें चैन नहीं मिलेगा। अक्षरा के बाबूजी अक्षरा की माँ से कहते हैं कि शंकरी ताई से बोलिए कि हमें उनसे कल मिला है। राजश्री बोलती है कि उन्होंने परसों आने को कहा है। बाबूजी चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि परसों नहीं, कल सुबह यहाँ आकर हमारे सवालों का जवाब दें, नहीं तो उनसे हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए कह देना शंकरी ताई से कि खत्म हो जाएगा। फिर राजश्री बोलती है कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, अगर अक्षरा ने सुन लिया और बहू भी आज नई नई घर पर आई है। तब अक्षरा के बाबूजी कहते हैं कि आपने अक्षरा को बताया या नहीं, लेकिन हमें ये बात छुपा भी नहीं सकते। आप माँ हैं, प्यार से ठीक से संभल के बताइएगा उसको, उसके मन को कोई ठेस ना पहुँचे।